अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 12 जनवरी और जुमे का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सऊदी अरब में ज़्यादातर महिलाएं बिना हिजाब के घरों से बाहर नहीं घूमती। वहीं मदीना और मक्का में गैर मुस्लिमों को जाने के लिए भी अलग अलग नियम हैं। ऐसे में मदीना में स्मृति ईरानी के बिना सिर ढके घूमने की सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है। कई लोग इसके लिए सऊदी सरकार और स्मृति ईरानी की तारीफ कर रहे हैं, तो कई तरह के लोगों को ये गले से नहीं उतर रहा। ऐसे लोग सऊदी सरकार के खिलाफ जमकर जहर उगल रहे हैं। इन लोगों को सऊदी अरब के एक ही शख्स ने करारा जवाब दिया है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। सऊदी अरब के एक यूज़र मोहम्मद अल गनी ने ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए लिखा है, हमारी ज़मीन, हमारा देश, हमारे नियम, सिर्फ इसलिए आप हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकते कि आपके पूर्वजों ने इस्लाम अपना लिया और आपको अरबी नाम दिया है। आपके अरबी नाम होने का मतलब ये नहीं कि आप हमारे मामलों में कोई राय रखेंगे। आप हमारे लिए प्रासंगिक हो और हम एक जैसे नहीं हैं। आपको हमारे मामलों से मतलब नहीं रखना चाहिए। फिलिस्तीन और गाजा के बीच जो एक लंबे समय से चलता आ रहा है, अब उसमें हिजबुल्ला भी शामिल हो गया है। यानी दूसरी तरफ हिजबुल्ला से भी इजराइल भिड़ गया है। मगर अब यहाँ पर एक नया ही मामला सामने आया है। जैसे कि हमने आपको बीते दिनों में बताया, हौथियों ने लगातार अमेरिका के 100 से भी ज्यादा शिप पर टारगेट किया है। यानी काफी बड़ा नुकसान अमेरिका को पहुंचा है और अमेरिका अब यहाँ पर बदला लेने की पूरी ठान ली है। तो अब यहाँ पर यूएस और ब्रिटेन ने मिलकर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है यमन पर। यूएस और ब्रिटिश के नए मिलिट्री ऑपरेशन में यमन के कई ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन इलाकों पर हूथियों का कब्जा है। इन मिलिट्री ऑपरेशन में फाइटर जेट और टॉम हैक मिसाइल इस्तेमाल की जा रही हैं। सऊदी अरब ने बुधवार को घोषणा की है कि उसके खनिज संसाधनों की अनुमानित मूल्य जितनी पहले मानी जा रही थी, उससे दोगुनी हो गई है। यह अब 2.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जिससे उसे उम्मीद है कि तेल पर निर्भरता कम होगी। उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री बंदर अल खलीफ ने रियाद में एक सम्मेलन में कहा कि मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे देश की खनिज क्षमता का हमारा अनुमान 1.3 ट्रिलियन डॉलर था, जो अब बढ़कर 2.5 यानी 2.5 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जो 90% की बढ़ोतरी है। उन्होंने आगे कहा कि ये दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के रूप में नई खोजों और फॉस्फेट, सोना, जस्ता और तांबे की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ इन खनिजों के पूर्ण मूल्यांकन पर आधारित है। अभी तक सऊदी के खनिज संसाधनों की कीमत 1.3 ट्रिलियन मानी जा रही थी। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की निर्भरता तेल से हटाना चाहते हैं। पर्यटन के साथ साथ अब वे खनन के क्षेत्र पर नजर रखे हुए हैं। खनन के जरिए सऊदी अरब अरबों डॉलर का निवेश चाहता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार को जानबूझकर टक्कर मारने वाले सऊदी को गिरफ्तार कर लिया है। रियाद पुलिस का कहना है कि सऊदी शहरी जुनूनी अंदाज में गाड़ी चला रहा था। उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की। मुलजिम मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया था। पुलिस की तहकीकाती टीमों ने सोशल मीडिया की वीडियो के जरिए मुलजिम की पहचान कर उसे हिरासत में लिया। उसके बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पासपोर्ट अथॉरिटी ने गैरकानूनी तरीके से सऊदी अरब में आने वाले पाकिस्तानी पैसेंजर को हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तानी मुसाफिर ने फिंगरप्रिंट के रिकॉर्ड में गड़बड़ करके गैरकानूनी तरीके से सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश की थी। सऊदी पासपोर्ट अथॉरिटी ने पाकिस्तानी पैसेंजर के हवाले से ज़रूरी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली, जिसके बाद उसे डिपोर्ट किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें, सऊदी अरब में इमिग्रेशन की कार्रवाई पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम के जरिए की जाती है। फिंगरप्रिंट सिस्टम के जरिए अगर कोई गड़बड़ करता है सिस्टम में, तो पता चल जाता है। ऐसे गैर मुल्की जिन्हें सऊदी अरब में पहले डिपोर्ट किया जा चुका है, उन्हें सऊदी अरब के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद कभी वो सऊदी अरब नहीं आ सकते। ऐसे लोग जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया होता है, उनका डेटा इमिग्रेशन सिस्टम में फीड होता है। जैसे ही ब्लैकलिस्ट होने वाला कोई भी शख्स सऊदी अरब आता है, सिस्टम में उसके फिंगरप्रिंट की पहचान हो जाती है। जद्दा में दर्रतुल अरूज हाईवे पर पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे के जख्मियों को हिलाल अहमर ने हवाई एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी हिलाल अहमर का कहना है कि ट्रैफिक हादसे की सूचना मिलते ही कंट्रोल टावर से हवाई एम्बुलेंस मांगी गई, ताकि जख्मियों को फौरन ही मदद दी जा सके। ट्रैफिक हादसे में गाड़ी उलटने पर 2 लोग जख्मी हो गए थे। दोनों की हालत काफ़ी नाजुक थी। हिलाल अहमर के कर्मचारियों ने जख्मियों की शुरुआती मरहम पट्टी करके उनको इलाज के लिए किंग अब्दुल्ला मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भर्ती कराया।
और अंत में आपको सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में जुमरात को क्या रेट रहा है इंडिया के लिए वो बताएंगे। फौरी यानी बैंक अल जजीरा 22 रुपए रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। STC पे 21 रुपए 71 पैसे, तहवील अल राजी 21 रुपए 72 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपए 78 पैसे, मनीग्राम 21 रुपए 78 पैसे, जबकि इंजाज 21 रुपए 78 पैसे रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया है। तो दोस्तों कुछ जरूरी खबरें सऊदी अरब की। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।